नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बीसी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आवर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना सिखाएंगे। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चैप्टर से हमेशा प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए क्योंकि ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आवर्ती दशमलव भिन्न, सर्वप्रथम हम ये समझेंगे कि आवर्ती दशमलव भिन्न होता क्या है। तो दोस्तों, जैसे ये 30/4 है। यदि 30 में 4 का भाग देंगे 30/4, तो दोस्तों 7 बार जाएगा 28। अब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 बढ़ा के यहाँ दशमलव बढ़ा देंगे और 4×5 = 20, ये कट गया। दोस्तों, भाग देने के बाद दशमलव के बाद एक अंक पर हमारा दशमलव रुक गया, यानी एक अंक बाद भाग आगे नहीं बढ़ी। लेकिन यदि 2/3 दोस्तों, यदि 2/3 में 3 का 2 में भाग देंगे तो देखिए भाग देकर बता रहे हैं। तो 2 में 3 का भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट बढ़ा लेंगे और एक 0 भी। अब चला जाएगा 3×6 = 18, यानी 6 बार, तो 18 हो गया। फिर ये कट गया और 2 आया। दोस्तों, फिर भाग नहीं गया तो यहाँ पर दशमलव दे रखे हैं तो एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो फिर 3×6 = 18, यानी फिर ये कट गया और 2 बचा। फिर दशमलव है तो एक 0 बढ़ा सकते हैं। 3×6 = 18, ये कट गया 2। दोस्तों, ये 6 ऐसे ही अनंत तक चलता जाएगा। तो दोस्तों, दशमलव के बाद जो संख्या अनंत तक चलती जाती है उसे ही आवर्ती दशमलव कहते हैं, यानी ये रुके ही न, ऐसे ही चलती रहे। आवर्ती दशमलव या पुनरावृत्ति दशमलव भी इसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसका चिन्ह क्या है? तो दोस्तों, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जैसे 0.6, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो इसके ऊपर ऐसे एक चिन्ह जिसको बार कहते हैं या फिर रिकरिंग, इसको लगा देंगे। दोस्तों, कहीं पर भी ये पॉइंट के बाद ऊपर ऐसे बार का चिन्ह लगा हो तो उसको समझ लीजिएगा कि वो बार बार रिपीट हो रही है। दोस्तों, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसी के ऊपर बार लगाया जाता है ये। दोस्तों, अब यदि ये बार है और इस बार को पुनः भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? तो दोस्तों, इस बार को जैसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 0.6 के ऊपर बार है, तो जब 2/3 को 3 में भाग देने पर ये आया 0.6 के ऊपर बार, तो 6 के ऊपर बार को हटाएंगे तो क्या ये भिन्न आ सकता है दोबारा? तो उसको हम सिद्ध करके बता रहे हैं। दोस्तों, यदि 0.6 है और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो दोस्तों जब भी बार हटाएंगे तो 6 बार हटाने पर नीचे 9 आएगा। दोस्तों, ये ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा क्योंकि जब भी बार हटेगा तो नीचे 9 आएगा, क्योंकि यह गणित का रूल है। तो जब इस बार को हटाएंगे तो नीचे 9 आएगा। और अब इसको काट लेंगे, 3 से काटेंगे 2 बार और इसको 3 से काटेंगे 3 बार। दोस्तों, 2/3 फिर वापस आ गया। तो दोस्तों, भिन्न को कैसे बार में यानी ऐसे बदलना है और फिर इस बार वाले संख्या को कैसे भिन्न में बदलना है, ये हमने सिद्ध करके बता दिया। दोस्तों, ये यहाँ पर जो है इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक आप पढ़ लीजिएगा, इसी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले कुछ प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अब कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाए। इन प्रश्नों को करने के बाद आवर्ती दशमलव भिन्न को जोड़ा कैसे जाता है उसको भी हम बताएंगे। तो दोस्तों, ये प्रश्न नंबर 1 है। दोस्तों, दशमलव के बाद यानी इस पे बार लगा हुआ है 3 पे, इसका मतलब ये संख्या हमारा बार बार रिपीट हो रही है। दोस्तों, जब भी बार बार रिपीट हो रही है और एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो इस बार को हटाएंगे तो नीचे क्या आता है? 9 आता है। एक संख्या के ऊपर एक बार हटाएंगे तो नीचे 9 आएगा। तो इसको 3 बटा, दोस्तों यदि एक ऊपर बार है एक संख्या के ऊपर तो 1 9 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको आराम से काट लेंगे, 3 से काटेंगे 1 बार और 3 बार काटेंगे तो 3 त्रिकोण। दोस्तों, हमारा ये आंसर हो गया।
दोस्तों ये बहुत ही आसान होता है, बस एक बार समझने की बात है कि यदि पॉइंट के बाद जितने संख्या पर बार लगा रहेगा, फिर एक बार ध्यान से इस बात को सुन लीजिए क्योंकि इसमें यही महत्वपूर्ण है कि दशमलव के बाद जितने अंक पर बार लगा रहेगा वो अंक नीचे 9 देगा, यानी 9 आएगा उसके नीचे। अब देखते हैं कि जिसके ऊपर बार नहीं लगा रहेगा उसको क्या करेंगे, तो इस प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों दशमलव के बाद 3 है, उसके बाद 5 है और 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सर्वप्रथम 3-5 है तो 3-5 लिख देंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। दोस्तों जिसके ऊपर बार नहीं है, फिर ध्यान से इस प्रश्न को सुनिए, ये अलग टाइप है। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा देंगे और उसके बाद बटा। दोस्तों जिसके ऊपर बार है वो तो 9 देगा, पहले ही बता चुका हूँ। और जिसके ऊपर बार नहीं है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उस संख्या को 0। बस हमारा उत्तर हल हो गया। अब इसको घटा लेंगे, 35 में से 3 जाएगा तो 32/90। दोस्तों इसको 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2 16 और ये 45। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसके दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं रहेगा वो 0 आएगा और जिस संख्या के ऊपर बार रहेगा वो 9 देगा, और जो संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है उस पूरी संख्या में से वो घट जाएगा। देखिए जैसे इसमें 3 के ऊपर बार नहीं है तो 3, ये पूरी संख्या 35 थी तो इसमें से 3 घट गया। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों ये अगला प्रश्न है और ये ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा है। दोस्तों अब इसको देखते हैं। दोस्तों दशमलव के बाद ये संख्या पूर्णांक कहलाती है और दशमलव के इधर ये संख्या भिन्न संख्या कहलाती है, यानी कि इसी से हमारा भिन्न बनता है। तो ये पॉइंट के बाद 3 संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यानी इसको कैसे लिखेंगे, 2.3 के ऊपर बार। दोस्तों इतनी बड़ी सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं 2.3 के ऊपर बार। दोस्तों अब 2 तो पूर्णांक है, ऐसे ही रहेगा, इसको प्लस भी लिख सकते हैं। और इसको 3, अब बटा में क्या आएगा, संख्या दशमलव के बाद एक संख्या के ऊपर बार है तो यहाँ पर 1 9 आ जाएगा। अब इसको काट लेंगे, 3 1 कम 3 3 9। दोस्तों अब 2 + 1/3 इतना आ गया। अब इसको 3 का गुणा करेंगे इस 2 में तो 3 दूना के 6 और 1 जोड़ देंगे 7/3। दोस्तों हमारा उत्तर 60/3 आ गया। दोस्तों ऐसे प्रश्न को इस तरह करते हैं, इस प्रोसेस से। यदि यहाँ पर दशमलव के बाद पूर्णांक दिया है तो उसको कुछ भी नहीं करना है, उसको प्लस कर देंगे और ये भिन्न वाले भाग को हल कर लेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। दोस्तों सर्वप्रथम हमने दशमलव के बाद एक अंक पर बार वाला बताया, फिर दूसरा टाइप में दशमलव के बाद दूसरे अंक पर बार रहेगा लेकिन पहले अंक पर बार नहीं रहेगा, वैसे टाइप का बताया। तीसरे में एक पूर्णांक है, उसके बाद दशमलव के बाद बार लगा हुआ है, ऐसे प्रश्न बताया। अब दशमलव के 2 अंक बाद बार लगा है तो इसको क्या करेंगे। दोस्तों इसको कुछ नहीं करेंगे, जैसे ये प्रोसेस है कि पूरी संख्या में से जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसको घटा देंगे। तो पूरी संख्या क्या है, 12 63 माइनस किसको घटाएंगे, 12 को घटाएंगे 12। फिर बटा में क्या आएगा। दोस्तों हमने यहाँ पर क्या बताया था, जिसके ऊपर बार रहेगा उसके नीचे 9 आएगा, यानी जितनी संख्या के ऊपर बार रहेगा उसके नीचे 9 आएगा, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं रहेगा उतनी संख्या नीचे 0 आएगी। इस बात को मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में घुस जाए, ताकि ऐसे सवाल गलत न हो आपसे। तो दोस्तों यहाँ पर भी 2 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो 2 नीचे 9 लगा देंगे।
उसके बाद ये दो संख्या के पर बार नहीं लगा हुआ है तो इसको 0 0 लिख देंगे। बस हमारा सवाल अब सही हो जाएगा। 1263 में 12 को घटाएंगे तो 12 और ये 5 और ये 1, 1251 बटा 9900 आएगा। दोस्तों अब इसको यदि कटेगा तो काट लेंगे, यदि नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। देखते हैं कि 9 से कटता है कि नहीं। दोस्तों ये 9 से कट जाएगा। 9 से ऊपर काटेंगे तो 9 एक 9 बचा 3 35, 9 3 27 बचा 8 81, 9 9 81। दोस्तों 139 बटा ये 9 से काटेंगे तो 1100। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रोसेस को और इतनी 4 टाइप की संख्या को यदि प्रश्न को हल कर लेंगे तो आपका इसमें आवर्ती दशमलव में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा और आप पूरा लगा लेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और आवर्ती दशमलव को जोड़ते कैसे हैं इसको बता रहे हैं, इस पे भी सवाल। दोस्तों ये अगला प्रश्न है और इसमें जोड़ना है, यानी आवर्ती दशमलव का जोड़ कैसे किया जाता है। दोस्तों ये दशमलव के बाद बार लगा हुआ है, यहाँ भी दशमलव के बाद दोनों संख्याओं पर बार लगा हुआ है। तो दोस्तों ऐसे आप सोचेंगे कि इसको कैसे जोड़ेंगे, तो चलिए इसका भी नियम और ट्रिक बता दे रहा हूँ। दोस्तों सर्वप्रथम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और जिस संख्या पर, यानी पॉइंट के बाद जिस संख्या पर बार लगा हुआ है, मैं आगे ही बता चुका हूँ कि ये संख्या बार बार रिपीट होती है, तभी इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो हम इसको रिपीट करा देंगे 3-4 बार। तो 63 63 63। दोस्तों ये संख्या ऐसे चलती जाएगी क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रही है। फिर पॉइंट लगा के ये भी संख्या दशमलव के बाद बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको भी रिपीट करा देंगे। ये 37 है, 37 37 37। दोस्तों ये ऐसे ही चलती जाएगी। अब इसको जोड़ देंगे। दोस्तों ये जोड़ कैसे किया जाता है इसको भी देख लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत ही आ रहे हैं एग्जाम में। अब इसको जोड़ेंगे। 7 3 10 को 0 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10 को 0 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11 को 1 हासिल 1, 6 3 9 1 10 को 0 हासिल 1। दोस्तों ये 0 1, 7 3 10 1 11 को 1 हासिल 1, 6 3 9 1 10 को 0 हासिल 1। दोस्तों जो 1 बचा यहाँ पर आ जाएगा, ये पूर्णांक हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 1 लिखेंगे दशमलव। दोस्तों अब देखिए कौन सा अंक बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 0 1 0 1 0 1। दोस्तों 0 1 0 1 बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 0 1 के ऊपर बार। दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि ये आवर्ती दशमलव का जोड़ आएगा तो ऐसे ही जोड़िएगा, क्योंकि दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट हो रही रिपीट करा के और जोड़ देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। और जो संख्या बार बार रिपीट, जैसे पॉइंट के बाद 0 1 0 1 0 1 रिपीट हो रहा है तो वही रिपीट होगा। दोस्तों ये 0 इसलिए आया है कि इधर 63 लिखेंगे और यहाँ पर 37, तो 7 3 10 को 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 को 0 हासिल 1 और 1 हासिल यहाँ पर आएगा तो ये 1 हो जाएगा। दोस्तों ये 0 1 0 1 चलता रहेगा, इसलिए ये ऐसे हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ।